चलिए आज एक ऐसी सच्ची कहानी की परतों को खोलते हैं जो सच कहूं तो अंदर तक हिलाकर रख देगी। तो ये कहानी है एक परिवार की और उनके एक खौफनाक तजुर्बे की जो उन्हें एक किराए के मकान में हुआ। और देखिए कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी खोज से जो पहली नज़र में तो किस्मत का खेल लगती है। बात है साल 1987 की। एक सरकारी मुलाजिम थे रेलवे में, नाम था रमेश मजुमदार। उनका ट्रांसफर हो गया दिल्ली और अब जाहिर है उन्हें अपने परिवार के लिए एक छत चाहिए थी। तो वो अपनी पत्नी और 2 नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर वेस्ट बंगाल से दिल्ली आ गए। उम्मीद बस यही थी कि भाई बड़े शहर में बच्चों को एक अच्छी जिंदगी मिलेगी, बढ़िया स्कूल में पढ़ेंगे। और फिर उन्हें एक कमरा मिला भी। अब हैरानी की बात यह थी कि किराया बहुत ही कम था और सोने पे सुहागा ये कि कमरा उनकी बहन के घर से बस एक गली छोड़कर ही था। मतलब इससे अच्छा और क्या हो सकता था, है ना? लेकिन उनकी बहन ने उन्हें चिताया भी, कहा कि देखो उस कमरे के बारे में ना बहुत कुछ सुना है, कहीं और देख लो। पर रमेश ठहरे एकदम प्रैक्टिकल आदमी। उन्होंने सोचा इतना सस्ता मिल रहा है, परिवार भी पास है, और उन्होंने चेतावनी को खैर नजरअंदाज कर दिया। तो परिवार ने राहत की सांस ली कि चलो घर तो मिल गया। लेकिन ये राहत बहुत जल्दी बेचैनी में बदलने वाली थी, क्योंकि घर में शिफ्ट होते ही अजीब अजीब घटनाओं का एक सिलसिला शुरू हो गया। पहले हफ्ते में ही मामला बहुत तेजी से बिगड़ने लगा। पहले तो बस दरवाजे के पर्दे पर एक परछाई दिखी, फिर एक रात माँ को लगा जैसे किसी ने उनका कंबल खींच लिया हो, और जब सील बंद खिड़की से गुर्राने की आवाज आई तो डर और बढ़ गया। लेकिन हद तो तब हो गई जब 8वें दिन उनके 4 साल के बेटे को किसी अनदेखी ताकत ने बिस्तर से जोर से नीचे धकेल दिया। सोचिए जरा वो खौफ कैसा रहा होगा जब बड़े बेटे सार्थक को बिस्तर से नीचे फेंक दिया गया और बच्चा रोते हुए अपनी माँ से क्या कहता है, माँ तुमने मुझे धक्का दिया, जबकि माँ तो कमरे के दूसरे कोने में थी। अब कोई माँ क्या करती, वो घबराकर अपने बेटे को लेकर सीढ़ियों से नीचे भागने लगी और तभी उन्हें भी पीछे से एक जोरदार धक्का लगा। माँ और बेटा दोनों सीढ़ियों पर गिर पड़े और उसी पल जब वो गिरी पड़ी थीं, उनके कान में किसी औरत की फुसफुसाहट सुनाई दी। एक सीधी धमकी, यहां से निकल जाओ वरना मैं सबको मार डालूंगी। ये एक साफ साफ चेतावनी थी। अब एक तरफ तो माँ का डर से बुरा हाल था, उन्हें यकीन हो चुका था कि घर में कुछ गड़बड़ है। वो अपने पति से बार बार कहती रहीं कि चलो यहां से चलते हैं, पर दूसरी तरफ थे रमेश, जो इन सब बातों को बस उनकी पत्नी का वहम मान रहे थे। उन्हें तो बस अपने एडवांस के पैसे की चिंता थी। लेकिन उस घर में जो भी था वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। अब बारी थी घर के सबसे बड़े शक्की इंसान की। अब उसका सामना उस अनदेखी ताकत से होने वाला था। तो सवाल ये था कि आखिर ऐसा क्या होता जो एक प्रैक्टिकल सोच वाले पिता को यकीन दिला पाता कि उनका परिवार वाकई खतरे में है। खैर, एक शाम मौका बन ही गया। परिवार कहीं बाहर गया हुआ था और रमेश कमरे में बिल्कुल अकेले थे। वो अकेले बैठे कोई खत लिख रहे थे। तभी घर के पीछे वाली खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। ये वही खिड़की थी जो बंद रहती थी। पहले तो उन्हें लगा शायद कोई चोर वोर होगा, तो वो घुसपैठिए को देखने के लिए आगे बढ़े और खिड़की का पर्दा एक झटके में हटा दिया। उन्हें लगा था कि बाहर कोई इंसान होगा, लेकिन जो उन्होंने देखा वो नामुमकिन था। खिड़की के बाहर हवा में एक लड़की तैर रही थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और खौफनाक थीं और वो रमेश को घूर रही थी। और फिर उसने वही कहा जो उनकी पत्नी ने सुना था, यहां से जिंदा निकलना चाहते हो वरना मैं सबको मार डालूंगी। बस वो एक मंजर ही काफी था। रमेश का सारा शक, सारी प्रैक्टिकलिटी एक झटके में हवा हो गई। अब उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, किसी भी तरह इस घर से बाहर निकलना है। अगली सुबह होते ही उन्होंने अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया कि रात में क्या हुआ था। वो सीधा मकान मालिक के पास गए और बोले कि हम अभी के अभी ये घर खाली कर रहे हैं। लेकिन मकान मालिक कहाँ मानने वाला था। वो 2 महीने का एडवांस किराया वापस देने से साफ मुकर गया। उल्टा कहने लगा कि कम से कम 1 महीना तो रहना ही पड़ेगा। यहां तक कि उसने ये भी कह दिया कि एक काम करो, 10-15 दिन के लिए बीवी बच्चों को कहीं और भेज दो। पर रमेश ने ठान लिया था वो अब एक पल भी वहां नहीं रुकेंगे। खैर, जैसे तैसे वो उस घर से तो निकल गए, लेकिन बाहर आने के बाद उन्हें उस घर का वो भयानक सच पता चला जिससे उनके साथ हुई हर एक घटना का राज खुल गया। आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि उस घर में जो है वो मकान मालिक की ही 22 साल की बेटी की आत्मा है। वो किसी से प्यार करती थी पर घर वाले शादी के खिलाफ थे।
तो उस लड़की ने उसी कमरे में अपनी जान दे दी और गुस्से में माँ बाप ने उसका अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं किया। बस तभी से उसकी बेचैन आत्मा उसी घर में भटक रही है। और बात सिर्फ मजूमदार परिवार तक ही सीमित नहीं थी। पता चला कि उनसे पहले जो किराएदार रहते थे उनके बेटे की भी मौत हो गई थी। कैसे? छत से गिरने से। और मरने से पहले उस लड़के ने भी यही कहा था कि उसे किसी ने धक्का दिया है। तो गांधीनगर के इस घर की कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब किसी जगह पर इतना दर्द, इतनी बड़ी ट्रेजेडी होती है, तो क्या वो दर्द कभी उस जगह को छोड़कर जाता है या हमेशा हमेशा के लिए वहीं बस जाता है?